नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। आज ये त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियाँ और मिठाई लिए बहनें अपने भाइयों के घर में जाती हैं। लेकिन हम सब नहीं जानते कि इस त्यौहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ था, इसे लेकर कोई स्पष्ट तारीख नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी पर आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी बहुत ही परेशान हो गई और फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंच गई। राजा बलि ने उन्हें राखी बांधने के लिए कहा। बलि ने कहा कि मेरे पास कोई बहन नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो आप मुझे राखी बांध सकती हैं और मैं आज से आपको अपनी बहन का दर्जा देता हूँ, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही रहेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में माना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। तो दोस्तों, ये है राखी से जुड़ी एक कथा। इसके बाद बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आपने कहीं न कहीं पढ़ी या फिर सुनी होगी। तो दोस्तों, राखी की एक और कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पांडवों को महाभारत के युग में जिताने में रक्षा सूत्र का बहुत भी बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों को पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुरक्षित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजय बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई थी। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिक भी इस दिन राखी बांधते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी राखी की यह कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। जय माता दी।